सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। सीता और राम में इस दुनिया को समझकर सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। आप सभी को मेरा भी प्रणाम। राधे राधे, शुभ प्रभात, नमस्कार, नमस्ते। मैं अच्छा हूँ, आप सब अच्छे होंगे ऐसी आशा है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक बेहतरीन कंटेंट। आज का कंटेंट हमारा कथनों पर आधारित है। आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के ये कथन गलत भी होते हैं। तो गलत कथन न हो और इन कथनों को हम कंठस्थ करने, तैयार करने, समझकर तो परीक्षा में हमें लाभ हो सकता है। और कथन विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं परीक्षा पर अग्रणी और पिछड़े होने में। अर्थात जिन विद्यार्थियों के कथन अच्छे हो जाते हैं वो आगे निकलते हैं और जिन विद्यार्थियों के कथन गलत होते हैं वो परीक्षा में पीछे हो जाते हैं। तो आजकल परीक्षाओं की बहार है, EMRS की भी डेट आ गई है। इसके साथ साथ आपका बिहार की परीक्षाओं में भी हिंदी की परीक्षाएं हैं, उत्तराखंड LT में है, आपका मध्य प्रदेश में या RPSC की जो परीक्षाएं हैं जिनकी तिथियां घोषित हो चुकी हैं। तो ऐसी परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश TGT PGT या UGC नेट की परीक्षा के लिए ये वीडियो बेहद खास है। चलिए बिना किसी देर के हम सीधे सीधे कथनों को समझते हुए पढ़ेंगे जिससे कि परीक्षा में गलत न हो। द्विवेदी युग जागरण सुधार काल है, ठीक है। ये कथन सैकड़ों हजारों बार आया है, ठीक है। इसकी गिनती नहीं कर सकते कि आप ये कथन आया कितनी बार है, ठीक है। हर परीक्षा में आया है। द्विवेदी युग क्या है? जागरण सुधार काल, ठीक है। ऐसे भी आता है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? तो द्विवेदी युग जागरण सुधार काल है, ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र जी ने, ठीक है। सही दिख रहा है आपको? किसका कथन है ये? डॉक्टर नगेंद्र का। अब ये डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है द्विवेदी युग को, ठीक है। तो द्विवेदी युग का समय आपको पता होगा। सबसे पहले कौन सा युग है? भारतेंदु युग। कौन सा है? भारतेंदु, ठीक है। ऐसे युग पर अलग अलग मत हैं, ठीक। कुछ विद्वान तो 1850 से 1900 तक मानते हैं या लगभग में, ठीक। कुछ 1868 से मानते हैं, जो भी है। इसके बाद उस पर जब हम चर्चा करेंगे तब अलग से। फिर उसके बाद है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के संबंध में एक प्रश्न तो ये आता है कि द्विवेदी युग नामकरण किसके आधार पर हुआ? तो ये नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। किनके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। महावीर प्रसाद, ये याद रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी मत कर देना। तो द्विवेदी युग का नामकरण किनके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के, ठीक है। तो ये लगभग 1900 से और 1918 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। तो ये द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग को इन्होंने जागरण सुधार काल कहा है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है। और जागरण सुधार काल का मतलब ये है, देखो डॉक्टर नगेंद्र जी ये कहते हैं कि जागरण काल और जागरण में फिर सुधार काल। जागरण काल कौन सा हो जाएगा? नव जागरण काल कौन सा है? भारतेंदु युग का। नया जब कोई जागरण होता है, नई चीजें आती हैं तो वो जागरण होता है, मतलब जगना। जागरण का मतलब क्या है? जगना। और जगना का मतलब क्या है? जैसे मुख्यतः हम माने अज्ञानता से ज्ञान प्राप्त करना, ठीक। या हम ऐसे माने कि जागरण क्या है? जैसे मान लीजिए जो पुरानी रूढ़ियाँ थीं, पुरानी परंपराएं थीं, भाषा में, शैली में या समाज में, उन सबको एक नया विकास, नया रूप मिलना, तो वो जागरण था। कौन सा? भारतेंदु युग। फिर जागरण में फिर सुधार हुआ। सुधार किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा आदि में सुधार किया था। तो ये काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसे याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, ठीक है। रस्मों रिवाज भाखा का, भाषा, भाखा का मतलब भाषा, भाषा का जो रस्म और रिवाज है वो इस दुनिया से उठ गया। ये किसने कहा है? सदा सुखलाल ने, ठीक है, ठीक। मुंशी सदा सुखलाल, सदा सुखलाल जी कहते हैं कि रस्म और रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। बहुत आता है परीक्षाओं में, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो सदा सुखलाल। अब भाई जो सदा सुखी रहेगा
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रस्म और रिवाज सब उठ गए, उन्हें सुख का ही आनंद हो रहा है। ठीक है, तो सदा सुखलाल जी ने क्या कहा है कि रस्म रिवाज दुनिया से सब उठ गया। अगला है कब हूं पीछे पहले मानव हूं। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर हो या किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन सबसे पहले वो मानव होना चाहिए। आप शिक्षक हैं तो शिक्षक बाद में, पहले मानव, अर्थात मानवीय गुण होने चाहिए आपके अंदर। आप डॉक्टर हैं तो पहले मानव बने, उसके बाद डॉक्टर पद को रखें। आप किसी भी, आप मान लीजिए आप मंत्री हैं, आप विधायक हैं, आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी भी पद पर हैं, या किसी क्षेत्र में आप समाज में किसी भी पोस्ट पर, पद पर हैं, ठीक, लेकिन पहले मानवता को आप आगे रखेंगे तो आप जरूर श्रेष्ठ होंगे। मानवीय गुणों को रखना है, और यदि आप ये भूल जाएंगे कि हम मानव हैं तो आप जरूर पाशविक प्रवृत्तियों से युक्त हो जाएंगे, पशुओं जैसे गुण करने हो जाएंगे आपके अंदर। तो कब हूं पीछे, पीछे क्या हूं कब, और पहले क्या हूं मानव। नागार्जुन ने कहा है, बाबा नागार्जुन। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम था। क्या नाम था, बहुत पूछा जाता है, वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र, ढक्कन भी इन्हें कहा जाता था। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक कबीर भी कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है, आधुनिक कबीर। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं परीक्षा की दृष्टि से, और इनकी कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं, इन पर चर्चा करेंगे बाद में, वीडियो बड़ी हो जाएगी। अंधेरे में, चलो अगला कथन, अंधेरे में आत्म संशोधन का अनुसंधान है। अब ये अंधेरे में मुक्तिबोध की एक लंबी कविता है। ये क्या है, ये भी सीधे सीधे पूछा जाता है कि अंधेरे में इसके लेखक कौन है। तो अंधेरे में इसके लेखक कौन है, मुक्तिबोध। और अंधेरे में ये कविता क्या है, इंद्रनाथ मदान जी ने कहा है कि आत्म संशोधन का अनुसंधान है। आत्म संशोधन का अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च या खोज। ठीक है, और आत्म संशोधन का मतलब अपनी आत्मा का संशोधन करना। किसने कहा है, इंद्रनाथ मदान ने। ठीक है, तो इंद्र को अपनी आत्मा का संशोधन करना चाहिए। ठीक है, इंद्र को अपना संशोधन करना चाहिए, सबसे ईर्ष्या करना इंद्र का ये गुण था या अवगुण था, ऐसे मान लो कि कोई दूसरा इंद्र न बन जाए। इंद्र भी एक पद होता था, जो ज्यादा पुण्यात्मा होता था वो इंद्र के पद पर बैठता था, और एक बार बैठ से आए, जो मान लो राजा बन गया देवताओं का, फिर वो चाहता था कि दूसरा कोई न बन जाए। तो उसे क्या करना होता है, इंद्र को क्या करना है, आत्म संशोधन का अनुसंधान करना है। आत्म संशोधन का अनुसंधान हमें भी करना है, आपको भी करना है। सफलता प्राप्त करने के लिए अपना संशोधन कीजिए और अपना अनुसंधान कीजिए, खोज कीजिए अपने अंदर की, और सोचिए कि हम कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें। ठीक है, अगला 5वां देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये। श्रृंगारिकता के प्रति रीतकालीन कवियों का दृष्टिकोण भोग परक था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रृंगारिकता के प्रति, श्रृंगार रस के प्रति जो रीतकालीन कवि हैं उनका दृष्टिकोण कैसा है, भोग परक है। आपने देखा है बिहारी लाल का दृष्टिकोण, बिहारी लाल के प्रेम में फूहड़ता आ गई है। बिहारी लाल का प्रेम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि उच्च भावभूमि पर नहीं पहुंच पाया है। क्यों, क्योंकि उसमें जो बाहरी बनावटें हैं वो ज्यादा है। बिहारी लाल की प्रेम का क्या है कि दग्ध इतनी है विरह में कि ऊपर से गुलाब डाला, गुलाब उसके शरीर पर भी नहीं पहुंचा और उसके शरीर की अग्नि से उड़ गया। सांस लेती है तो 6 फुट पीछे जाती है, 7 फुट आगे जाती है, इतनी दुबली पतली हो गई है। नायिका के पीछे सखी जा रही है और सखी को नायिका, चंद्रमा की रोशनी में नायिका दिखाई नहीं दे रही है, और दिखाई नहीं दे रही है तो नायिका उसकी सुगंध से, नायिका की जो सखी है वो सुगंध से आगे बढ़ रही है कि इधर सुगंध आ रही तो इधर को जा रही है, नायिका दिखाई नहीं दे रही है, विलुप्त हो गई। तो इस तरह का जो प्रेम है भोग परक प्रेम है। बेटा उधर को हो जाओ ना। तो ये श्रृंगारिकता के प्रति जो रीतकालीन कवियों का दृष्टिकोण है वो कैसे है, भोग परक था। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने, ठीक है, विश्वनाथ जो विश्व के नाथ हैं उन्होंने ऐसी बात कही है। ठीक है, विश्वनाथ जी ने, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बहुत अच्छा कथन है। ठीक है, याद रखेंगे। 5 हो गए। चलो भाई अब चलते हैं आगे। ये देखो छठा, टेक्निक में एजरा पाउंड मेरा सबसे बड़ा आदर्श है। वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निक में एजरा पाउंड मेरा सबसे बड़ा आदर्श है, ये किसने कहा है,
शमशेर बहादुर सहने। सही दिख रहा है, बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, शानदार। टेक्निक में एजरा पाउंड, टेक्निक में एजरा पाउंड मेरा सबसे बड़ा आदर्श है, शमशेर बहादुर सहन। ठीक है, शमशेर बहादुर ने ये कहा है कि जो टेक्निक में है एजरा पाउंड जो हुआ है ये मेरा सबसे बड़ा आदर्श है, और ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ठीक है, किसे आदर्श मानते हैं या कौन आदर्श है शमशेर बहादुर सिंह का, तो एजरा पाउंड। अगला है कविताई न मैंने पाई न चुराई। इन्होंने ये कहा है कि न तो कविताई मैंने पाई है, ईश्वर प्रदत्त नहीं है, न मैंने किसी से चुराई है, मैंने इसे जीवन जोत कर किसान की तरह बोया और काटा है। जैसे किसान खेत को जोतता है, बोता है और फिर काटता है, ऐसे ही इन्होंने कविताई को बोया है और फिर काटा है। इन्हें न तो ईश्वर ने दी है और न इन्होंने चुराई किसी की, ठीक है, चोरी भी नहीं की। यह मेरी अपनी और प्राण की तरह प्यारी है। कविताई इनकी अपनी कविताई है और इन्हें प्राण की तरह, जैसे प्राण प्रिय होते हैं ऐसे इन्हें अपनी कविता और कविताई प्यारी है। ये किसने कहा है? केदारनाथ अग्रवाल ने। किसका कथन है ये? केदारनाथ अग्रवाल का। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। तो केदारनाथ, भाई केदारनाथ में भगवान शिव, केदार में रहने वाले, केदार के स्वामी। तो अब केदार के स्वामी हैं, वो न किसी से कुछ पाते हैं, वो तो खुद ही जो करते हैं खुद ही मालिक होते हैं, और न किसी की कोई चीज़ चुराते हैं। शिव जी के ही किसी की कोई चीज़ चुराएंगे? नहीं, वो अपना जो कहते हैं, अपना जो करते हैं, सब कुछ उन्हीं का है। तो ये कहते हैं जैसे एक किसान अपना बोता और काटता है, ऐसे ही हमने अपनी कविता बोई और काटी है और अपनी बहुत प्रिय है। ठीक है, तो केदारनाथ जी को अपने भक्त प्रिय होते हैं, अपना कार्य प्रिय होता है, तो इन्हें अपना कार्य बहुत प्रिय है। तो ये इस तरह से आप थोड़ा सा याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। सचमुच ही यह कवि मस्त है, ये बहुत शानदार, सचमुच ही यह कवि मस्त है, इतना कथन भी आ सकता है परीक्षा में। यह कथन किसके बारे में है और किसने कहा है? हमने यहाँ लिखा नहीं है, आपको आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। सौंदर्य को देख लेने पर यह बिना कहे रह नहीं सकता, भाषा पर यह सवारी करता है। ठीक है, मतलब ये कब सचमुच में मस्त है। एक तो मस्त शब्द को आप यहाँ देखेंगे, महत्वपूर्ण है। सचमुच में यह कवि कैसा है? मस्त है। अब इसे कहीं सौंदर्य दिखाई दे जाए तो ये क्या है? बिना कहे चुप नहीं रहता, भाषा पर ये सवारी करता है। यह कथन किसके संबंध में है और किसका है? ये बताइए, कमेंट करके बताओ किसके संबंध में है और किसका है, किसने कहा है ये कथन और किसके संबंध में कहा है, बताओ भाई। ये कथन किसके संबंध में है? पहले तो ये जान लो संबंध में किसके में है। ठीक है, मस्त कवि को किसे कहा गया है? ये है आरसी प्रसाद सिंह, आरसी प्रसाद सिंह के संबंध में है, सिंह के संबंध में है। और किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन परीक्षाओं के लिए बेहद खास है। सचमुच यह मस्त कवि है। ठीक है, कैसा कवि? कौन बताया, किसे बताया? आरसी प्रसाद सिंह को। और सौंदर्य देखकर ये चुप नहीं रह सकता, जरूर कुछ न कुछ बोलता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया कथन, बहुत इंपॉर्टेंट कथन। शमशेर की शमशेरियत, शमशेर की शमशेरियत बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण कथन। याद रखेंगे विष्णु खरे। ठीक है, विष्णु खरे, विष्णु से याद रखेंगे। शमशेर, शेरों के भी शेर कौन है? विष्णु। ठीक है, और विष्णु ने कौन सा अवतार धारण किया था? नृसिंह। नृसिंह में आधे नर और आधे शेर। तो इस तरह से विष्णु से याद रखेंगे शमशेर की शमशेरियत को। ठीक है, अगला है गोविंद नारायण मिश्र के अनुप्रास, राधे राधे। गोविंद मिश्र नारायण के अनुप्रास गुथे शब्द गुच्छों का अटाला है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। गोविंद नारायण मिश्र के जो अनुप्रास हैं वो गुथे हुए शब्द काय का अटाला है? गुच्छों का अटाला है। बहुत महत्वपूर्ण कथन। किसने कहा है? गुच्छों का अटाला बताया है। किनके अनुप्रास? गोविंद नारायण मिश्र के अनुप्रास को। ठीक है, किसने? शुक्ल जी ने। तो बहुत महत्वपूर्ण कथन है, याद रखेंगे आप। ठीक, चलो अब चलते हैं अगला 11वां कथन। 10 हो गए। भक्ति उनके लिए अर्थात रीतकालीन कवियों के लिए। ये भी पूछा जा सकता है किन के लिए?
ऐसे आए भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। 4 विकल्प होंगे, आदिकालीन कवियों के लिए, रीतकालीन कवियों के लिए, भक्तकालीन कवियों के लिए या आधुनिक कवियों के लिए। तो भक्ति किन के लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी? रीतकालीन कवियों के लिए, ठीक है। और ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, ठीक है, नगेंद्र का कथन। अब ये मनोवैज्ञानिक वाली बात आप फिर से डॉक्टर नगेंद्र से याद करेंगे। नगेंद्र जी ने क्या कहा है? नगेंद्र जी, इंद्र को काय की जरूरत थी? मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं थी इंद्र की बहुत सारी, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से आप नगेंद्र को याद रखेंगे, ठीक। चलो भाई 12वां देखते हैं अब। हिंदी की नवीन कविता का क्रांतिदूत रामेश्वर शुक्ल अंचल है। हिंदी की नवीन कविता का क्रांतिदूत रामेश्वर शुक्ल अंचल है। बहुत महत्वपूर्ण कथन। नई कविता, नवीन कविता का क्रांतिदूत किसे माना है? रामेश्वर शुक्ल अंचल को माना है। और किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी ने, ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे श्री कृष्ण। और उन्होंने किसे माना है? रामेश्वर शुक्ल अंचल को, ठीक है। आप इन शब्दों को कनेक्ट करके और याद रखेंगे, ठीक। रामेश्वर शुक्ल अंचल कविता का क्रांतिदूत। और तरह तरह की क्रांतियों के दूत कौन थे? नंद दुलारे, श्री कृष्ण, बहुत सारी क्रांतियों के अंग कौन माने जाते हैं? क्रांतिदूत। चलो 13वां देख लो अब। वैत्यवादी या वैयक्तिकवादी या व्यक्तिवादी, ठीक है, जैसे भी चाहो वैसे कह लो। कविता मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता है। जो व्यक्तिवादी कविता है वो मस्ती की कविता है, व्यक्तिवादी कविता उमंग की कविता है और उल्लास की कविता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बहुत महत्वपूर्ण कथन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन, 13 महत्वपूर्ण कथन हमने आपको आज की क्लास में उपलब्ध कराए। इसकी PDF यदि आपको प्राप्त करनी है तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, ठीक है। इसे हम शेयर कर देंगे आपके साथ वीडियो में। और शैक्षिक वार्ता है 97 58 43 28 87, इस पर आप बात कर सकते हैं, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। मिलते हैं फिर से, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे।